नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बाय ग्रुप के लिए मैथ के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, इसमें आपके लिए यहाँ पर 10 प्रश्न रखे गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्तों, आपको डेली यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो अगर दोस्तों आप लोग डेली मॉक टेस्टों को लगाते हैं और अगर आप लोग पेपर तक मॉक टेस्टों को लगाते रहे तो आपकी एयरफोर्स बाय ग्रुप की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप लोग एयरफोर्स बाय ग्रुप लागा में बहुत बेहतरीन स्कोर यहाँ से करके जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर दोस्तों सवाल कर रहा है कि 1.08 कामा 0.36 कामा 0.9 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इस सवाल को कैसे लगाएंगे। बहुत से बच्चे इस सवाल में गलती कर लेते हैं, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। आप सभी को ये तो पता होगा कि अगर कहीं पर लिखा होता है 1.08 तो इसका मतलब ये हुआ कि 108 और बटा में आप क्या करेंगे, बटा में आप लगाएंगे 2 जीरो मतलब 100। ये जानकारी आप सभी को होगी, अगर नहीं है तो यहाँ पर सीख लीजिए कि जितने अंक यहाँ पर बाद में होता है दशमलव उतने ही नीचे लगाते हैं जीरो। तो यहाँ पर दोस्तों इसको चेंज कर दे। हाँ, यहाँ पर आपका होगा 108 बटा में आपका हो जाएगा 100, ठीक है, कामा। दूसरा वाला आपका जो होगा वो होगा 36 बटा में आपका हो जाएगा 100। और तीसरा वाला जो आपका है वो हो जाएगा 9/10। दोस्तों, या तो देखिए इससे लगाने के तरीके होते हैं दो। या तो आप इन भिन्नों को काट कर छोटा कर लीजिए, पहली चीज़। छोटा करने के बाद आप उसका मासा निकालेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। या तो आप इनके हर जो है वो हर समान कर लीजिए, जैसे यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर भी 100 कर लीजिए। तो इन दो काम में से एक काम होगा, क्या होगा। या तो आप इस भिन्न को काट कर छोटा कर लीजिए और दूसरा काम क्या है, या तो आप इसे मतलब बराबर कर लीजिए, इसके हरों को बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि जो लास्ट वाली संख्या है उसके बटने में आपका 10 लिखा है। अगर हम इसमें दोस्तों 10 से गुणा कर दें, नीचे भी 10 से ऊपर भी कर दें, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी संख्याएं जो है बन जाएंगी 108 बटा में आपका हो जाएगा 100, ठीक है, कामा 36 बटा में आपका हो जाएगा 100, कामा 90 बटा में आपका हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों में करना क्या है, मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए अंशों का मासा निकालते हैं, ठीक है, अंशों का मासा, और हरों का क्या निकालते हैं, लासा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अंशों का निकालेंगे मासा। तो 108, 36 और 90 का निकालेंगे मासा, तो आप निकालिएगा, ठीक है। आपका इसका आएगा 18, ठीक है। किसका कितना आएगा, 18 आएगा। बटा देखिए, बटा क्या करेंगे, बटे में दोस्तों हरों का निकालना है लासा, और यहाँ सबका ही 100 है तो इसका लासा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका हुआ 18/100। आप क्या करेंगे, 2 जीरो घटाएंगे, आपका 2 जीरो पहले मतलब 2 अंक पहले आएगा दशमलव, तो 0.18 आपको कहाँ पर दिख रहा है, देखिए 0.18 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको अगर मान लीजिए यहाँ पर ये ना निकालना हो, ठीक है, तो आप इसको काट के छोटा करिएगा। अब मैं आपको बताऊँ तरीका कहाँ पर हमें छोटा करना है, कहाँ पर बड़ा करना है। जब कभी भी आपको लासा निकलवाए तो आप उसको काट के छोटा कर दीजिए, ठीक है, तो आपका आसानी से निकलेगा। और जब कभी आपसे मासा निकलवाए तो आप इस प्रकार से गुणा करके उनके हरों को समान करिएगा, तब आपसे सवाल टाइम कम में लगेगा, ठीक है। तो आपको ये सीखना है कि कैसे हम सवाल लगाएं ताकि हमें टाइम कम लगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, टाइम कम लगेगा, आप हरों को समान करिएगा और मासा निकाल दीजिए, तो इससे आपको टाइम कम लगेगा। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छी तरीके से देख लेना इसे, क्योंकि ऐसा प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछ लिया आता है और उसमें बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सवाल नंबर 2 है कि एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 है तो इस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी एक संख्या के, आपने संख्या मान ली, क्या मान लिया आपने, मान लिया ए। एक संख्या के 2/3 का 3/4 देखा, यदि 782 मतलब क्या है, 782 है, ठीक है, सवाल में कह रहा है ये चीज़। तो पहले तो हम इसका मान निकालेंगे। देखिए 3 से आपका 3 कैंसिल होगा, 2 से आपका 2 दूनी जाएगा 4, तो आपका ए कितना आएगा, ए आपका आएगा 782 गुणा 2, ठीक है। अभी गुणा मत करिएगा, आपका ए यहाँ से निकल के आ गया, ठीक है।
आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया इस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा। तो फटाफट से एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है इसको। तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना ये है कि इस संख्या के, किस संख्या के, इसके, ठीक है। तो किसके, 782 गुणा 2 के 1/4 का 3/4 क्या होगा। अब दोस्तों आपको 3/5, ठीक है, इसको दोस्तों आपको हल करना है। आपका मान यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 दूना 4 जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, यहाँ पर देखिए कितना होगा आपका, 2 3 6 बचा 1, 2 में 18, 2 एकन 2, आपका इतना हो जाएगा। अब दोस्तों आप एक काम करिए, इसकी करिए गुणा, 3 एकन हो जाएगा 3, 3 नेम 27 का 7 हाथ से लगा 2, 3 3 9 2 11, 11 बटा कितना आ गया 5। इसको भी दोस्तों हमें काटना है, क्योंकि दोस्तों हमें आंसर चाहिए किसमें, पॉइंट में। तो या तो दोस्तों आप 2 से गुणा कर लीजिए ऊपर नीचे, या तो काट लीजिए, ठीक, कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, 2 से गुणा कर दे, ठीक है, आसानी रहेगी, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर 2 3 6, 2 7 14 का 4 हाथ से लगा 1, 2 एकन 2 1 3, 2 एकन 2, ठीक है। और देखिए इसके बाद में आपका बटे में होगा 10, तो आपका 0 हटेगा, आपका लगेगा पॉइंट। तो आपका पॉइंट लगेगा तो आपका आएगा कितना, 234.6, ये आपका आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग इस सवाल को भी यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर दोस्तों सवाल को समझिएगा, ठीक है। सवाल कह रहा है किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80, लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने परसेंटेज विद्यार्थी लड़के हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखा है टोटल विद्यार्थियों का औसत दे रखा है 68, लड़कियों का दे रखा है 80, लड़कों का है 60। तो आपको निकालना है कितने परसेंट विद्यार्थी हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज़, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं इस सवाल को लगाऊंगा एलिगेशन से, मतलब मिश्रण से, ठीक है। तो देखिए कैसे लगाऊंगा, और वही तरीका आप भी सीख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको करना क्या यहाँ पर है, एक तरफ दोस्तों आपको लिखना है गर्ल्स मतलब जी, एक तरफ बॉय मतलब बी, ठीक है। इतना तो आप काम कर सकते हैं। करा है कि लड़कियों का औसत 80 है, 80%, ठीक है, औसत 80 है, ठीक। तो सिर्फ लिखेंगे 80, इधर लिख लेंगे। और लड़कों का कितना है, 60 है, प्राप्तांक कितना है, औसत 60 है। और दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर तो टोटल विद्यार्थियों का औसत यहाँ पर देखिए रखा है, विद्यार्थियों का कितना 68 है। तो विद्यार्थियों का टोटल मतलब लड़कों लड़का मिलाकर कितना आपका है 68, ये बीच में लिख लेंगे। यहाँ पर आपको करना होगा एक काम, यहाँ पर तो इसका अंतर करेंगे आप, यहाँ लिखेंगे। तो इसका अंतर निकालिएगा, 10 से 8 गया 2 और 1 12, तो इधर लिख लिया। अब इसका अंतर करिए, इधर लिखिए। तो 68 7 में अंतर कितना 8 का है, ठीक है। आपको नहीं देखना है कि माइनस का रहा प्लस का रहा, मैंने आपको समझाया है कि आप बड़ी वाली से छोटी वाली को घटा दीजिए, यहाँ पर अंतर आपका आएगा। जैसे आपने 80 से घटा, क्या घटाया, 80 से 68 को घट किया तो आपका आया 12, 60 और 68 में कम, 68 से 60 को कम किया तो आपका आया कितना 8। दोस्तों ये आपका आ गया किसका, ये आपका आ गया इसका अनुपात। ये होती है दोस्तों इसकी मात्रा निकल के आती है, मात्रा। दोस्तों इसके बाद सवाल क्या रहा है, सवाल को समझना है। कक्षा में कितने परसेंटेज विद्यार्थी लड़के हैं। देखिए इसकी मात्रा आ गई 8:12। आपसे पूछा गया कितने परसेंट विद्यार्थी लड़के हैं। तो यहाँ पर दोस्तों किया, अगर यहाँ पर देखें, अगर लड़कियों की संख्या देखें तो लड़कियाँ हैं 8, लड़के हैं 12, इनकी संख्या होगी, मात्रा मतलब संख्या होती है। तो अगर लड़कियाँ 8 हैं, लड़के 12 हैं, तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा लड़के कितने हैं, लड़के आपके 12 हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर, तो लड़के यहाँ पर 12 लिखे हुए, ठीक है। बटा में टोटल, टोटल कितना 12 8 कितना होता है 20, गुणा कर देंगे 100 से यहाँ पर। तो 20 एकन 20, 20 पंचे 100, 12 पंचे कितना हुआ 60%। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा गया कक्षा में कितने परसेंटेज विद्यार्थी हैं लड़के हैं। तो कितने परसेंट, 60% विद्यार्थी लड़के हैं। ऑप्शन पर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दोस्तों आपको बतानी है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों अगर आपको ये संख्या नहीं पता है कैसे निकाली जाती है तो आप यहाँ पर सीख लीजिएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में कभी कभी वो भी आ जाता है कि भिन्न में कौन सी बड़ी भिन्न है, ठीक है। तो आपको वो तो आता होगा, लेकिन दोस्तों आपको इसमें थोड़ी भी समस्या हो सकती है। तो इस सवाल को पहले आप समझिएगा, ठीक है, उसके बाद में आपको वो सवाल भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपका अंडर रूट 2 है, कभी भी हो अगर अंडर रूट x आपका हो तो इसका मतलब होता है कि x की पावर 1/2। अगर कभी भी अंडर रूट x हो यहाँ पर हो 2, तो इसका मतलब, या 2 ना हो अगर यहाँ पर 3 हो, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। मतलब जो भी पावर होती है वो किसमें होती है, बटा में आपको यहाँ पर लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये काम करेंगे हम लोग, हम लिखेंगे 2 की पावर 1/2। इसी प्रकार दोस्तों ये जो आपका दूसरा वाला है, ठीक है, पहले नोट कर लेते हैं उसे, ठीक है। अंडर रूट 2 बराबर, ठीक है, अंडर रूट 2 कितना आपका 2 की पावर 1/2। इसी प्रकार दोस्तों अंडर रूट जो आपका 3 वाला है, ठीक है, यहाँ पर है, इसको लिखेंगे दोस्तों 3 की पावर 1/3।
अंडर रूट 4 जो आपका है यहाँ पर 4 लिखा है, इसको लिखेंगे दोस्तों 4⁴ और जो आपका अंडर रूट यहाँ पर है 6, इसको लिखेंगे 6⁴ ठीक है। इतना आप सब लोग कर लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। फिर दोस्तों आपको एक काम करना पड़ेगा। काम क्या होगा दोस्तों? काम ये होगा कि आपको इन 2, 3 और 4 और 6 का निकालना है लासा। अब दोस्तों आप समझ रहे होंगे कौन से के 2 3, तो ये पावर में आपका 2 है, ठीक है। समझिए, जो आपको पावर में आपका 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, इसका लासा निकालते हैं। बात को समझ गए होंगे आप लोग। ये अंकों का नहीं निकालेंगे, ठीक है। 2 3 4 संख्या है, इसका नहीं निकालेंगे। जो आपकी पावर में बट्टे में जो लिखी होती है उसको निकालते हैं। तो 2 3 4 6, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो पता नहीं किसका लासा निकाला गया है, तो इन्हीं का निकाला गया है जो पावर में बटे में लिखी थी, ठीक है। इनका मासा निकाला गया है, लासा। तो इसका लासा दोस्तों आएगा 12। आप निकालेंगे 12 आएगा। तो आप एक काम करेंगे, सब में दोस्तों क्या करेंगे, 12 से करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब क्या करेंगे, सब में 12 से कर देंगे गुणा। कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब इसके बाद दोस्तों आप एक काम करेंगे, यहाँ पर दोस्तों इसको हल करेंगे थोड़ा थोड़ा। देखिए 2 से काटेंगे, 2 आपका जाएगा 6 बार। तो आपका यहाँ पर जो बनेगा, आपका बनेगा 2⁶। यहाँ पर जो आपका बनेगा, देखिए 3 एकम 3 चौको 12, तो यहाँ पर आपका बनेगा 3⁴। यहाँ पर आपका बनेगा 4⁻3, ठीक है, क्योंकि चलते वाला होता है। और यहाँ पर आपका बनेगा 6 दूनी वाला होता है, तो मतलब 6⁻2। जो आपका 2⁻6 है, इसका मतलब होता है क्या होता है, 64 होता है। जो आपकी 3⁻4, इसका मतलब होता है 81। 4⁻3 मतलब 64, 6⁻2 मतलब 36। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल को समझिएगा। सवाल कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप यहाँ पर देखिए 64, 81, 64 और 64, और आपका कितना है यहाँ पर दोस्तों, कितना था, ठीक है, सही था, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या पूछेगी आपसे, तो कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी, जो आपका 81, ये सबसे बड़ी संख्या होगी 81। और 81 सबसे बड़ी मतलब 3, यहाँ पर ये वाली बड़ी होगी। और इसका मतलब ऑप्शन को देखिएगा, तो ऑप्शन में आपको ये यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये वाली संख्या आपकी सबसे बड़ी होगी, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से अगर आप सवाल को लगाएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, और आप किसी भी सवाल को लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, कह रहा है 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने % है। देखिए 2 क्विंटल, आप सभी को पता होना चाहिए 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं। तो 1 क्विंटल में होते हैं 1000 किलोग्राम, ठीक है। एक जो क्विंटल होता है, इसमें कितने ग्राम होते हैं, इसमें होते हैं दोस्तों 1000 नहीं, 100 किलोग्राम, ठीक है। क्या होता है, 1 क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम। तो यहाँ पर दोस्तों समझिए सवाल को, कह रहा है 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने % है। 2 क्विंटल का मतलब जो 200 किलो जो है, ये कितने, ये 2.5 किलोग्राम का, ये 2.5 किलोग्राम का कितना % है। किसी भी चीज़ को % में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। और यहाँ पर आपसे कह रहा है 2 क्विंटल जो है वो 2.5 किलोग्राम का कितना % है। यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती कर देंगे, ठीक है। तो आपको सही से समझना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग किलोग्राम से किलोग्राम को उड़ाएंगे, ठीक है। देखिए पॉइंट से हटाएंगे, यहाँ पर बढ़ाएंगे 0, और 25 25 25 अट्ठे होता है 200, तो आपका आएगा यहाँ पर दोस्तों 8000%। यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों आपको ये सवाल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर सवाल करा है 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम कितना % है। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, वो 2.5 को ऊपर लिखेंगे, 2 क्विंटल को लिखेंगे नीचे, फिर उसे हल करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर नहीं आ गया, अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए, सवाल को पहले समझना है, सवाल की भाषा को पहले आपको समझना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर सवाल को लगाना है। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको आ चुका है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में, 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% विद्यार्थी अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। देखिए स्टार्टिंग में आपसे कह रहा है अनुत्तीर्ण वाला बात यहाँ पर रखा है, यहाँ पर भी कह रहा है अनुत्तीर्ण हुए। तो इस प्रकार से आपको इसका बनाना है स्ट्रक्चर, इस प्रकार से, ठीक है। और आपको दोस्तों यहाँ पर लिखना है, देखिए कौन कौन से विषय आपके, गणित और अंग्रेजी। तो आपका इंग्लिश यहाँ पर, और ठीक है मैथ कर लीजिए आगे, आपका मैथ यहाँ पर और इंग्लिश यहाँ पर। और दोनों में कितने, 17% दोनों में हुए अनुत्तीर्ण। तो दोस्तों ये हम कौन से निकालेंगे, ये दोस्तों हम निकाल रहे हैं अनुत्तीर्ण वाले, अनुत्तीर्ण। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे दोनों में है 17%। अगर मैथ की बात करें तो गणित में है 42%। तो 42% यहाँ पर 17% को निकाल दीजिए, तो आपका कितना बचेगा, 12 में 7 गया 5, यहाँ बचेगा आपका कितना, आपका 3 से गया 2, 25%, ठीक है। तो 25% मैथ के बच्चे, 17 यहाँ पर लिख लिए, टोटल 42 हो गए। इसी प्रकार दोस्तों आपको इंग्लिश के यहाँ पर लिखने हैं, और 17 उनमें भी शामिल करना है। तो 52 17 घटाने आपको है, तो 12 7 गए 5, 4 से गया 3, 35%, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि इन टोटल करेंगे ना, टोटल कितना आपका आया देखिए। तो 25 और 35 कितना हुआ, 60,
और 17, 60 और 70, 77, तो आपका 77% बन रहा है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। आपका अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज बन रहा है 77। यहाँ पर दोस्तों आप बताइएगा इसमें उत्तीर्ण कितने हुए, कि कहीं पर भी आप देखते हैं किसी चीज़ को मानते हैं तो आप 100% मानते हैं। अगर 77% अगर फेल हुए तो पास कितने हुए, तो आपका यहाँ पर होगा 23% जो है उत्तीर्ण हुआ। ठीक है, कितने हुए, 23%। यहाँ पर आपको देखना है कि 23%, यहाँ पर कह रहा है दोनों विषयों में 46% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब कुल मिलाकर क्या हुआ कि 46% उत्तीर्ण हुए। तो जो आपका 23% है उसकी वैल्यू आपकी है 46। आप यहाँ से देखेंगे तो 23 1% आपका निकल जाएगा, 2 की वैल्यू 1% 2, आप निकालेंगे टोटल विद्यार्थी कितने, 100%, इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 200 विद्यार्थी। अब आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। कितना होगा दोस्तों यहाँ पर, 200। ठीक है, टोटल विद्यार्थी कितने निकले यहाँ पर, 200 निकले। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे एयरफोर्स बायोग्राफ में, रीजनिंग, मैथ, जीके वगैरह, ठीक है दोस्तों, वो आपको यहाँ से भी, इस चैनल से भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि दोस्तों जो आपकी मैथ है और रीजनिंग है, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते गए, ठीक है, डेली मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस, अगर मैं यहाँ पर प्रैक्टिस जिससे डालता हूँ आप प्रैक्टिस करते हैं उससे, दोस्तों आपसे मैथ रीजनिंग नहीं बचेगा। ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छे आपके यहाँ पर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, आपको जीके की वीडियो मिलेंगी, लेकिन दोस्तों ऐसा होता है जीके बहुत विशाल भंडार होता है, तो इसके लिए जीके में ये कहना संभव है कि हाँ कि मेरी क्लास से सब जीके आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मैथ और रीजनिंग, ठीक है, अगर आप इनकी लगातार प्रैक्टिस करते रहे तो आपसे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो है आसानी से वहाँ पर सॉल्व होंगे, और दोस्तों वो भी कम समय में। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कोई भी सवाल हो उसे कम से कम समय में लगाने का। तो यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। देखिए, क्रय मूल्य जो है वो उसके अंकित मूल्य का अंकित 80% है। अगर उसका अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइज, क्या होता है, मार्क प्राइज, अगर उसका मार्क प्राइज आपका 100 रुपये है तो उसका CP मतलब कॉस्ट प्राइज मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य का 80% मतलब 80 रुपये। बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। अगर किसी चीज़ का मार्क प्राइस 100 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य होगा 80 रुपये। कह रहा है 12% बट्टा देने के बाद, अब देखिए 12% का डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का, 12%। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो छूट मिलती है, छूट किस से मिलती है, छूट किस पर मिलती है, तो आप सभी को पता होगा कि छूट मिलती है अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य पर 12% की छूट देंगे, तो आप बताइए यहाँ से अगर हम देखें SP कितना आपका आएगा, तो 100 का 12% होगा 12, तो 12 को माइनस करेंगे, तो 100 से 12 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 88। इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। इसका मार्क प्राइस 100 रुपये है, इसका क्रय मूल्य 80 रुपये हो गया, और इसका विक्रय मूल्य जो है ये 12% डिस्काउंट देने के बाद इसमें से इसको माइनस कर दिया तो आपका कितना बच गया, 88 रुपये बच गया। ठीक है, ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। आपसे पूछा गया है उसके उपरांत व्यापारी को लाभ परसेंटेज कितना हुआ। अब देखिए इसमें आपको यहाँ पर देखना क्या है, लाभ निकालना है। लाभ निकालने के लिए पता होना चाहिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका यहाँ पर रहा, विक्रय मूल्य आपका ये रहा। यहाँ से आप प्रॉफिट देखिए कितने का हो रहा है, तो 88 की बेच रहा है, 80 का लाया, मतलब 8 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, फार्मूला हमारा क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट गुणा 100 बटा CP। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम लोग, पी कितना है 8 बटा क्रय मूल्य कितना है 80, गुणा कर देंगे 100 से। तो बस इसको हल करिए, आपका आंसर निकल के आएगा 8 × 8 8 = 80, जीरो से आपका जीरो कैंसिल, आपका हुआ 10% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट आपका हुआ 10%, ऑप्शन नंबर C वाला करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, तो आप इस सवाल को भी यहाँ पर सीखिएगा। अगर आपको नहीं आता था तो आप यहाँ पर सीखते रहिए। ठीक है, लगातार सीखते रहिए, पेपर जब आएगा तो सभी सवाल आपको पहले से ही पढ़े हुए मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये सवाल देखिए, कह रहा है 5 केले और 4 सेबों का मूल्य 3 केले और 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। यदि एक केले एक सेब का मूल्यों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग मान लेंगे कि एक केला है 100 रुपये का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो आपका केला है इसका मूल्य आप मान लेंगे 100 रुपये, और जो आपका सेब है इसका मान लेंगे 22। ठीक है, मान सकते हैं आप, मान सकते हैं। कह रहे 5 केले और 4 सेबों का मूल्य, तो 5 केले का मूल्य होगा 5x और 4 सेबों का मूल्य होगा 4y, तो 5x + 4y, और ये बराबर है, किसके बराबर है, 3 केले मतलब 3x + 7 सेब मतलब 7y। बात को समझिए कि 5 केले और 4 सेबों का मूल्य जो है वो 3 केले और 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। तो मैंने इस प्रकार से इसका बना लिया समीकरण।
अब दोस्तों हम करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ 5x माइनस करेंगे 3x, यहाँ पर बराबर आपका हो जाएगा 7y माइनस का हो जाएगा 4y। यहाँ पर आपका बचेगा 2x बराबर 4y, गलत करेगा 3y। और फिर दोस्तों यहाँ से हम निकालेंगे x अपान बाई, आपका कितना आएगा 3/2। आपसे पूछा गया है तो एक केले और एक सेब के मूल्यों का अनुपात बताइए। तो बस एक केले का मूल्य कितना 1 रुपये, एक सेब का 22 रुपये, तो आपका आया 3:2। यही आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 3:2। इसके बाद दोस्तों आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिएगा, सवाल को समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। आपका स्पीड, टाइम स्पीड, ठीक है, उससे सवाल आपका चैप्टर का है, तो इससे समझिए। आप सभी को ये बताना चाहिए कि जो आपका स्पीड, स्पीड का मतलब क्या होता है चाल, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है दूरी, टाइम, टाइम का मतलब क्या होता है समय। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना क्या चाहता हूँ, ये बात समझिए। चालों का अनुपात और दूरी का अनुपात, ये दोनों अनुपात क्या होते हैं, ये होते हैं बराबर, ठीक है। लेकिन दोस्तों समय का अनुपात जो होता है वो होता है इसके विपरीत, मतलब उल्टा, ठीक है। इसका क्या होता है, उल्टा कर दें इसे, तो आप बात को समझ आ रहे होंगे कि जो स्पीड डिस्टेंस का अनुपात होता है, डिस्टेंस मतलब दूरी का अनुपात बराबर होता है। लेकिन दोस्तों अगर समय का अनुपात देखें, चाल का अनुपात देखें, तो जो चाल का अनुपात होता है वो समय का होता है जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम माने उल्टा, उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कह रहा है कि 3 कारों की चाल 2:3/4 के अनुपात में है, स्पीड आपकी है 2:3/4 के अनुपात में, और समान दूरी तय करने में। अब दूरी समान है तो बस दूरी को हटाइए एक तरफ, कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। आपको टाइम में निकालना है अनुपात। मैं आपको बता चुका हूँ कि चाल और समय अनुपात उल्टा होता है, मतलब क्या करेंगे 1/2 कर देंगे, अनुपात 1/3 कर देंगे, अनुपात 1/4 कर देंगे। बस इस अनुपात को आप सेम करिए, आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो आप सीख गए होंगे। यहाँ पर आप 2, 3, 4 का लेंगे एलसीएम, आपका आएगा 12, आप 12 से गुणा करेंगे। देखिएगा, अब आपको 12 से गुणा करनी सब में, 12 से गुणा करेंगे तो आपका पहला वाला 2 से काट जाएगा, 2 छंग 12 6 आएगा, दूसरा 3 चिक्कू वाला 4 आएगा, तीसरा चलते हैं वाला 3, तो आपका इतना आएगा निकल गया यहाँ पर, ठीक है, 6 4 3। 6 4 3 का मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, 6 4 3। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन दोस्तों को भी आपके इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके, और डेली वे भी मॉक टेस्ट को लगाते रहें, जिससे कि उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। सवाल को समझिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। कहने का मतलब ये है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के, अब वर्ग की भुजा कितनी है 60 मीटर। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें, निकालेंगे, हम निकालें यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिसकी भुजा 60 मीटर है, तो आप क्या करेंगे, वर्ग का होता है भुजा गुणे भुजा, या भुजा इसका मतलब ए इसका होता है, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, क्या होता है ए इसका होता है, ठीक है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या 60 का करेंगे स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर करने के बाद कितना आपका आएगा 3600 मीटर स्क्वायर। ये आपका दोस्तों यहाँ पर आएगा वर्ग का क्षेत्रफल। बात को आप समझ पा रहे होंगे। और कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजा 60 मीटर है। तो मतलब क्या यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के, और किसके, इसके बराबर है, मतलब 3600 के बराबर है। बात को आप समझ पा रहे होंगे। इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 गुणा आधार, ठीक है, और गुणा होता है ऊंचाई, और है कितना 3600 है। तो यहाँ से दोस्तों हम एक चीज़ निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है ये त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर हो, त्रिभुज की ऊंचाई 90 आपको दे रखी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी 90, लिखेंगे 90 बराबर 3600, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से जीरो से आप यहाँ पर जीरो काटेंगे, 9 से काटेंगे 9 1 9, यहाँ पर दूसरा 9 चौक 36 और जीरो, और आपका दोस्तों यहाँ बचेगा आधार आपका जो बचा हुआ है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा आधार बराबर 40 गुणा 2, मतलब 80 मीटर। तो 80 मीटर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, 80 मीटर। दोस्तों आपके सवाल मतलब जो पेपर होता है उसमें आपके क्षेत्र में से क्वेश्चन आपका एक आ जाता है, तो आप ऐसे सवालों को लगातार प्रैक्टिस करेंगे जब, तो आपसे एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो ना बचे, ठीक है, सभी सवाल आपके सवाल लगेंगे, ठीक है।
दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर 10 सवाल मैंने इस वीडियो में रखे थे, तो आपके 10 सवाल कंप्लीट हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसकी PDF के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा और उसको आप ज्वाइन करिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपको इसकी लगातार PDF मिलती रहेंगी, जिनमें दोस्तों आपको इसके आंसर्स भी, पहले दोस्तों ऐसा होता था कि PDF में आपको आंसर नहीं मिल पाते थे किसी कारण से, लेकिन दोस्तों अब मैं क्या कर रहा हूँ, PDF में आपके आंसर भी वहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है। जिससे आप क्या होगा, आप अगर चाहें तो आप अपने आप भी सवालों को लगाएं और उनका आंसर भी आप आपसे जांच सकते हैं।